बेशक आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से ही मैं बताने वाला हूँ कि आखिर छठ पर्व जो इतना यूपी बिहार बंगाल में यज्ञ लगभग देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में इतने जोरों शोर से क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की कहानी। जरा इत्मीनान से बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूँ। और खास बात ये है कि छठ व्रत तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन कब और कैसे, तो चलिए इस पे प्रकाश डालते हैं। और सबसे पहले हम अगर ले चले आपको, तो ये छठ पर्व जो है लगभग 700 वर्षों से लगातार यूपी बिहार और बंगाल में जोरों शोर से मनाई जा रही है। ये बात करें 13वीं शताब्दी में भी इसके चंदेश्वर ने सबसे पहले इस पे प्रकाश डाला था। उसके बाद 1285 ईस्वी में मतलब 13वीं सदी में ही चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ में और 1130 ईस्वी के आसपास लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पपूर्व में सूर्य उपासना और षष्ठी व्रत का विधान बताया था। आगे की कहानी अगर इसकी बताएं हम आपको, तो कुछ इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और सब जानने के इच्छुक होंगे, तो बिल्कुल इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही कहना ये चाहते हैं प्यारो कि अगर मुझे चैनल पे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी उस समय की जब से ये छठ पर्व मनाई जा रही है, कब और किस देवता की पूजा की जाती है। तो ये कहानी उल्लेखनीय है, गुप्त काल से ही छठ महापर्व का त्योहार मनाया जा रहा है। गुप्त काल की अगर बात करें तो 6ठी ईस्वी से, लेकिन पूर्णतः ये लगभग देखी जाए तो 13वीं सदी में ये लगभग पूरे भारत ने इसको अपना लिया था। लेकिन गुप्तों के राज्यकाल जो रहे थे यूपी में रहे थे और यूपी में पहले हुआ करती थी। गुप्तों के समय छठ महापर्व का उल्लेख मिलता है। उनके सिक्के पे ये चीज लिखा हुआ था षष्ठी दत्त उस पे लिखे हुए थे। ब्रह्मदत्त और षष्ठी दत्त, इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाता है। देवदत्त अर्थ का मतलब होता है आशीर्वाद से जन्मा हुआ, और ब्रह्मदत्त का मतलब होता है आशीर्वाद, और षष्ठी देवी का आशीर्वाद से जन्मे हुए पुत्र षष्ठी दत्त हुए। अर्थात गुप्त काल में षष्ठी दत्त नाम का प्रचलन था। इससे प्रमाणित होता है कि छठी मैया की पूजा उस समय भी होती थी। काशी विश्वनाथ के प्रसिद्ध इतिहासकार वसुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक पाणिनि कालीन भारतवर्ष में उल्लेख किया है इन चीजों का। अगर थोड़ा सा और कल्पना करके इसको आगे लेके जाएं तो इसका मतलब इस तरह भी समझा जा सकता है। मिथिला के प्रसिद्ध निबंधकार चंदेश्वर ने 1300 ईस्वी में इस अपनी एक पुस्तक कृत्य रत्नाकर में छठ महापर्व का उल्लेख किया था। मिथिला के दूसरे बड़े निबंधकार रुद्रधर ने 15वीं सदी में भी इस छठ व्रत की काफी ज्यादा अपनी पुस्तक में चर्चा किया। और ये सूर्य अर्घ क्यों दिया जाता है ये भी सुन लीजिए। उल्लेखनीय है कि व्रत सनातन धर्मावलंबियों का अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है और महापर्व पर भगवान भास्कर छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। सूर्य की उपासना का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक मास के सप्तमी तिथि अर्थात विशेषकर शुक्ल पक्ष में विशेष तौर से सप्तमी की सूर्य भगवान की तिथि मानी जाती है और इन दिन की उपासना विधान इसके साथ ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अर्थात सप्तमी तिथि जो आज संपन्न हुआ, भगवान भास्कर की पूजा उसमें भगवान की जाती है। क्योंकि षष्ठी दिन उपासना के साथ शाम में भी आपको अर्घा करने होते हैं और सुबह में भी अर्घा करने होते हैं। तदुपरांत ये अर्घा का मतलब उद्यान में उगते हुए सूरज का हम लोग इसलिए पूजा करते हैं हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार, क्योंकि उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। और ये बताया जाता है कि जिस तरह से सूर्य उग करके सभी अंधेरे को काट करके रोशनी में जगमगा देता है, प्रत्येक इंसान के जीवन में भी यही चीज है। और ये 4 दिन का विधान ये कौन सी देवी, तो वैसे बात किया जाए तो ये पार्वती माता का ही पूजा होता है। छठी मैया जो विशेष तौर से होता है ना, वो छठी मैया का ही पूजा होता है। 4 दिनों का यह व्रत नहाए खाए खरना से शुरू होता है, कहानी समझ रहे ना। और अगस्तगामी सूर्य और उदीयमान सूर्य की अर्घ दे करके पूजा की जाती है, समझे। और सभी लोगों को पता है, लेकिन छठी मैया की पूजा की जाती है, उसमें छठी मैया कौन है इसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें बहु अनुसंधान तो पाया गया कि छठी मैया वास्तव में स्कंद माता अर्थात पार्वती जी का पूजा किया जाता है,
समझे कि नहीं। स्कंद माता का पूजा किया जाता है क्योंकि सूर्य देव, एक तरफ सूर्य देव हो गया, छठी मैया बोला जाता है, तो ये मैचिंग नहीं कर रहा है। तो मैचिंग आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि छठी मैया क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्कंद माता पार्वती जी का पूजा किया जाता है। वैदिक काल में इसकी क्या प्रचलन रही जा रहा है ये भी सुन लीजिए। वैदिक काल में ये सूर्य भगवान की पूजा प्रचलन में था, लेकिन 4 दिन उपासना के साथ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लगभग सूर्य मंदिर भी बनाया गया था उस समय वैदिक काल में। और लगभग काफी बहुचर्चित रहा। सुन लीजिए, एक भी और भी बात आपको, एक दिलचस्प बातें बता देते हैं। वैदिक काल में देश में प्रचलित सूर्य भगवान के मंदिर इस देश के बाहर बहुत सारे स्थानों पर बने हुए थे, मतलब सिर्फ भारत में नहीं अपितु और भी जगहों पे थी, समझे कि नहीं, जिसका वर्णन अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में किया है और मोहम्मद गजनी ने इसे तोड़वा दिया था सूर्य मंदिर को, समझे। किंतु 1936 में खुदाई हुई जिससे सारे देवी देवताओं का मूर्ति पाई गई और उसमें भगवान सूर्य का भी भव्य मंदिर पाया गया था। तब से छठ